हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी आरओ का चैप्टर 10 मीरा के पद, जिसकी लेखिका है मीरा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक ही पद, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको एक ही पद दिया गया है और ये आपका पद है। यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे और साथ ही हम इसकी जो प्रसंग है, व्याख्या और विशेष भी करने वाले हैं, यानी कि काव्य सौंदर्य और विशेष वगैरह तो हम सब करेंगे। बहुत ही छोटा सा यहाँ पर ये एक पद हमें दिया गया है। यहाँ पर इसमें मीरा जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर जो हमें पद दिया गया है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिहे कोई, संतन द्विग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बलि बोई, अब तै बेली फली गाई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलाई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। यहाँ पर हमें ये प्रसंग दिया गया है। इसका प्रसंग हमारा रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद आप लिख सकते हैं। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरओ के भाग 1 में संकलित पाठ मीरा के पद से ली गई हैं और इसकी लेखिका जो है मीरा है। फिर हम यहाँ पर कुछ बताएँगे इन पंक्तियों के बारे में, इस पद के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण को व्यक्त किया है। उसके बाद व्याख्या हमारी यहाँ पर रहने वाली है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल जो हैं, वो ही मेरे सब कुछ हैं। श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ हैं और दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरा पति है। यानी कि मीरा कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, वही उनका पति है। कहने का तात्पर्य है कि मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी हैं और जो श्री कृष्ण के लिए उन्होंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। उन्हें अब किसी की कोई परवाह नहीं है। मीरा संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हैं और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है। उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच-सींच कर प्रेम की जो बेल है वो लाई है। अब यहाँ पर उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने अपने आँसुओं के जल से सींच-सींच कर प्रेम की बेल बोई है और अब ये जो बेल है वो फैल गई है, इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से भिगोया है। उन्होंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए भी प्रार्थना करती हैं। अब यहाँ पर हमारा आता है विशेष, इसकी जो व्याख्या थी वही थी। और यहाँ पर हमारा विशेष आता है अनन्य भक्ति, यानी कि मीरा का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और जो उनका पूर्ण आत्मसमर्पण और भक्ति है वो यहाँ पर दिखाई गई है, व्यक्त हुआ है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर जो कि सहज, मधुर और गेय है, उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से भक्ति रस है जिसमें शांत रस का जो भाव है वो समाहित है और ये पद गेय मुक्त है, मतलब कि मुक्त का है। और अनुप्रास लोग कहे कुल नासी विष का प्याला राणा भेजा में अनुप्रास अलंकार की छटा थोड़ी-सी, यानी कि थोड़ा-सा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर हमारा ये इस तरह से पद था, आपका चैप्टर था।